बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हम बना रहे हैं जी खशखाश का हलवा, जो बहुत ही मज़ेदार होता है। ये जिनको पुराने नज़ले की शिकायत होती है उनके लिए तो बेहद मुफीद है, और ये कमर की दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। एक बार आप बना के खाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना लजीज होता है। तो ये नज़ले के लिए तो बहुत ही मुफीद है। हम इन मरीज़ों के लिए ही आज ये स्पेशल बना रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास खशखाश है। ये देखें, इसको हमने साफ करके कंकर वगैरह निकाल के तो 2-3 घंटे के लिए इसको भिगो दिया था। अब हमने इसको अच्छी तरह से धो के साफ करना है, ताकि इसके अंदर मट्टी के कंकर होते हैं, रेत होती है, वो अच्छी तरह से निकल जाए। अगर वो इसके अंदर रह जाए तो वो फिर आपकी चीज़ खाने के काबिल नहीं रहेगी। ये देखें, हमने इनको और इसके अंदर इस तरह करके ना हम डालते जाएंगे इस तरह। ये देखें, इसके अंदर कितनी मिट्टी रेत कंकर निकले है। ये एक ही बार धोने से साफ़ नहीं होगी, इसको हम 3-4 मरतबा धोएंगे। और ये दोबारा हम इस बॉल में डालेंगे और साथ ही पानी शामिल करेंगे इस तरह। ये देखें जी, बॉल में डाल के हमने 4 से 5 मरतबा इसको धो लिया है। ये देखें कितनी अच्छी इसकी सफाई हुई है, और मिट्टी के कंकर रेत वगैरह भी इसमें नहीं है। अब हम एक लेंगे जग, और जग के अंदर हमने ये तमाम खशखाश को डाल लेना, और इसको ना हम इसके अंदर ग्राइंड करेंगे। ये जी तमाम खशखाश हमने इसके अंदर डाल लिया, और ये गिलास पानी का है, और ये हमने इसके साथ शामिल करना है। ये देखें जी, हमने मशीन चला दिया। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ग्राइंड हो रही है। जब ये ग्राइंड होती जाएगी तो ये साथ ना थिक भी होती जाएगी। फिर हम देखेंगे अगर इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत हुई तो फिर साथ और पानी डालेंगे। देखें जी, ये हमारी ग्राइंड हो रही है, और साथ साथ देखें ये थिक भी हो रही है। ये देखें कलर इसका इस तरह आ रहा है कि जैसे ये इसके अंदर दूध है। ये कि देखें जी, हमारी कितनी अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुकी है। ये थिंक भी देखें कितनी हुई है, और दाना जो है बहुत कम अब इसमें नज़र आएगा। तो अब हम इसे एक पैन के अंदर डालेंगे। ये कढ़ाई ली है हमने, और हम इसके अंदर इसको डालेंगे। ये देखें, के अंदर हमारी खशखाश थी, इसमें हमने पानी डाल के तो इसको भी अच्छी तरह से ये साफ कर लेना इस तरह से। चलो, ये देखिए चूल्हा हमने नीचे चला लिया। तो अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। हम पास खड़े होकर चम्मच चला के पकाएंगे, ताकि ये नीचे ना लगे। ये जो हमने ग्राइंड किया ना, इसको ग्राइंड करते हुए 15 मिनट लगे थे। माशाल्लाह से देखें जी, ये पकना स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसे बदरमियानी आंच पर ऐसा ऐसा पकाएंगे, चम्मच के साथ इस तरह हिला हिला के। जी 8 से 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो अब इसमें ना हम थोड़ी सी सूजी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच। ये 1 और ये 2, बस। और साथ ही हम 1 चम्मच इसके अंदर मैदे का शामिल करेंगे, ये वाला। देखें इस तरह। ये जी 5 मिनट इसको पकते हुए हो गया। मैदा सूजी जो हमने इसके साथ डाली, अब हमारे पास ये 1 गिलास दूध का है, ये हम डालेंगे इसके अंदर और इसके साथ पकाएंगे।
देखें जी ये हमारा कितना अच्छे तरीके से पक रहा है। और ये देखें पानी दूध भी काफ़ी इसके अंदर से खुश्क हो चुका है। और इस दौरान हमने क्या करना है, हमारे पास 1 कप के करीब चीनी है, वो हमने इसके अंदर ऐड शामिल करनी है। पहले हम थोड़ी डालेंगे तो फिर अपने हिसाब से डाल लेंगे। अगर आप भी कम ज़्यादा डालना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। देखें जी माशाल्लाह कितने अच्छे से पक रहा है। इसके ऊपर कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। इसे पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के लिए हम और पका के देखते हैं। अगर फिर और टाइम की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम आपको बता देंगे। ये माशाल्लाह से देखें कलर भी कितना अच्छा इसके ऊपर आता जा रहा है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें जी ये कितने अच्छे तरीके से सूजी की तरह भून चुका है। अब हम इसने पैन भी इसको छोड़ता जा रहा है। ये देखें ज़रा। अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। घी डाल के तो अच्छी तरह से इसकी ना बुनाई करेंगे। ये 1 कप घी का डाला हमने। अगर आप इसमें इलायची का पाउडर डालना चाहें छोटी का वो भी डाल सकते हैं। हमारे पसंद नहीं करते इसलिए हम नहीं डाल रहे, क्योंकि ये खुद ही खाना हमने फिर घर में। माशाल्लाह से देखें ये हमारा हलवा पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम पकाएंगे। उतने दौरान हम इसके अंदर ये हमारे पास ये नारियल का बुरादा है, ये डालेंगे हम इसके अंदर। ये हमारे पास कटे हुए मोटे बादाम है, किशमिश है, ये डालेंगे। ये हमारे पास ये नारियल की गिरी बारीक काटी हुई है। और ये हमारे पास जी चारों मगज़ हैं, ये डालेंगे। और साथ ही हमारे पास ये सफ़ेद वाले तिल है, तिल डालेंगे। इनके अलावा भी अगर आप मेवा इसमें काजू या कोई और चीज़ डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह से देखें जी जो हमने मेवे वगैरह डाला था वो हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। और ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको नीचे उतारेंगे, चूल्हा बंद करेंगे, इसको एक बर्तन में निकालते हैं। माशाल्लाह से देखें जी हमारा हलवा कितना अच्छा तैयार हुआ। कलर भी बहुत खूबसूरत आया और बना तो इतना ही मज़ेदार है। पहले भी हमने आपको बताया कि किसी के सर में दर्द ना हटती हो, नज़ला ज़ुकाम हो, कमर में दर्द हो, ये आप बना के रख लें और बेशक 2 चम्मच रोज़ाना नहार इस्तेमाल करें तो ये माशाल्लाह बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने घरों में भी ज़रूर बना के देखिएगा कि ये कितनी अच्छी मज़ेदार डिश बनती है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो अगली वीडियो के साथ हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। उतनी देर के लिए खुदा हाफिज़।